ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई बाई। अहमद मैंने ये कहा 1 से मुझे 2 पे जाना है, ये जो मेरी आर वाली विंग थी 1 से 2 पर गई, तो कितने डिग्री से टर्न किए, सबसे पहले तो ये सवाल है। तो टोटल जो मेरा सर्किल के डिग्रीज हैं 360 डिग्रीज है और 12 आवर्स है मेरे पास। तो 360 को मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 से 2 जाने में इसको कितने डिग्री टर्न होंगे, 30 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 12, या आप यूं कर लें कि 2 पाई रेडियन से 360 के बराबर डिवाइड बाई 12, 6 रेडियन विच इज 30 डिग्री। अब ये क्या है, ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। भाई आप 12 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ 1 2 3 4, तो पाई बाई 6 को या 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। हम बात क्लियर। ये जो 120 डिग्री या 2 पाई बाई 3 आया, ये समझ में आया कैसे? चलें, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं क्लास। क्वेश्चन नंबर 4। वो जो हमने आर्क लेंथ और रेडियस और थीटा के दरमियान में फॉर्म किया था ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा बुक है तो बेटा बुक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा निकालें अपने पास, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4 9.1 का। थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर, और ये 1.5 डिवाइड बाई 2.5, 0.6 रेडियन। बाकी स्टूडेंट मैच करें बेटा, यही आ रहा है 0.6 रेडियन, सही है। पिज्जा बेटा आप, अरीबा फातिमा, बाकी स्टूडेंट मैच करें, देखें यही आंसर है, एहतिजाज। ठीक है, ओके। आगे आगे चलें, आगे चलें। मैं ज़रा पीसी मैंने रीस्टार्ट किया है, बस वो रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, आगे आगे आ जाएं बेटा, आगे के पार्ट्स में आ जाएं, आगे के पार्ट्स में आ जाएं। जी पिज्जा, यू आर राइट। मैंने इसके 1 से 10 तक दिए भी थे करने के लिए क्लास में जब हम इसको कर रहे थे, तो बस वो जल्दी से गो थ्रू करके आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने बेटा 9.1 अभी तक सबमिट नहीं किया, अब तो चूंकि 9.1 क्लास में भी डिस्कस हो गई है, तो अब तो सबमिट इसको कराना बनता है।
सर मेल करना है आपको। मत क्या कह रहे हो? सर मेल करना है, अगर आपने वो पोस्ट किया असाइनमेंट। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई। पहले से असाइन किया हुआ है 9.1, तो काफ़ी पहले हम पढ़ी थी ना क्लास में, जब डिस्कस की थी ऑनलाइन, जब सब चल रहा था उसमें है, तो वहाँ भी पोस्ट कर देना आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हो चुका है हमारा, 4 हो गया। 4 के सारे पार्ट सिमिलर है। 5 में लेंथ निकालनी है, वो वाला भी सिमिलर है, वही एल इजिकल टू आर थीटा वाले सवाल से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस निकालना है, वो भी कुछ इसी टाइप का है। एल इजिकल टू आर थीटा का रिलेशन बस फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा। मीर हसन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बताओ। पार्ट 1 या पार्ट 2? ये देखिएगा क्लास, ये विजिबल है सारे स्टूडेंट्स? स्क्रीन बेटा विजिबल है आपको या नहीं? स्क्रीन नहीं है विजिबल? यस क्लास, स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके। ये देखें मीर हसन, 4 का पार्ट 1 जो है वो थीटा आ रहा है 0.6, और पार्ट 2 में आ रहा है 1.6 रेडियन। ठीक है, ओके फाइन। तो आगे के जो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, वो आप लोग कीजिएगा। मैं 7 थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। 7 में असल में जो हमें डेटा गिवन है ना, वो डेटा कुछ इस तरह से है, तो एंगल इज इन डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा क्लास, आप लोग बताइए। 45 डिग्री गिवन है बेटा, और सबसे पहला काम अब मैं क्या करूँगा वहाँ पर बताइए जी क्लास। 45 डिग्री का पहला क्या करेंगे सबसे पहले, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू विच यूनिट? कौन से यूनिट में जाएगा सबसे पहले? ये रेडियन में चेंज करेंगे, और रेडियन में चेंज करने के बाद आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। सही है। तो मैंने यहाँ लिखा है एल इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, और पाई बाई 4, 45 इस यूज़ नहीं कर सकते, पाई बाई 4 यूज़ किया, और मेरा आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 वो आप लोग करेंगे, एंगल डायरेक्ट रेडियन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको डेटा है, वो डेटा कुछ इस टाइप का है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। रेडियस डायरेक्ट गिवन है बेटा। अब ये जो आगे क्या है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, और थ्रू हाउ मेनी, थ्रू व्हाट एंगल इट विल इट टर्न इन 10 सेकंड्स, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। पहले तो 30 किलोमीटर पर आवर को हम स्पीड, वो तो स्पीड गिवन है ना, पहले उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद एंगल निकलेगा हमारा। तो सबसे पहला काम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला है, वो कैसे होगा बेटा?
मुइज ये देखो जरा, सही मुइज, ये एक देख लो बेटा आप, एंगल दिया हुआ है 1 रेडियन, लेंथ दी हुई है, तो आपको यहाँ पर रेडियस मिल गया 35। ओके मुइज, यस यू आर राइट। बाकी स्टूडेंट ने जो लिखा है कि सबसे पहला काम इसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर को। आप देखिए सेकंड्स है ना यहाँ पर, तो पहले तो उसको आप नॉर्मल यूनिट में ले आए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो मीटर, और डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड हो गया। और इस मीटर पर सेकंड के बाद डिस्टेंस निकालेंगे 10 सेकंड्स का, क्योंकि यहाँ पर 10 सेकंड्स की बात हो रही है ना, तो मेरे पास, मुझे तो भाई लेंथ रिक्वायर्ड होती है ना, यहाँ पर तो कुछ और ही मसला आ रहा है। तो मुझे तो लेंथ रिक्वायर्ड है ना, तो ये मैंने पहले निकाले 25/3 मीटर पर सेकंड, उसके बाद आ गया 25/3 इंटू 10, तो बना 250/3 मीटर। इज इट क्लियर? 250/3 तक सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया डिस्टेंस कैसे निकाला? सही है क्लास? ओके अब इसके बाद डिस्टेंस भी आ गया बेटा, रेडियस आपको 500 गिवन है, 1/6 विल बी द आंसर। एग्जैक्टली, यस नकाश यू आर राइट, सही, बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास एल इजिकल टू आर थीटा है ना, तो इससे मुझे क्या निकालना है? थीटा। तो जो डेटा आपको पता है वो लिख दें, 250/3 इजिकल टू 500 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियंस। आंसर रेडियन में ही आएगा, डिग्रीज में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर है ना सारे स्टूडेंट्स को? क्वेश्चन नंबर 10 जरा पढ़ें और देखें। 9 मीटर जो है आपके पास वो सर्कुलर हो गया 9 मीटर, तो यानी सर्किल ऑफ रेडियस 9 मीटर, ये आ गया रेडियस। उसके बाद क्या और क्या चीज़ गिवन है आपको, कि वो जहाँ से चला था फोर्स, उसने कितना मूव करते करते कितने डिग्रीज टर्न कर लिया? 70 डिग्रीज टर्न कर लिया। जैसे ही उसने 70 डिग्रीज टर्न किया तो हमें एंगल मिल गया, ठीक है ना क्लास? इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है? लेंथ रिक्वायर्ड है। ओके ठीक है, लेंथ निकालते हैं हम। डायग्राम अगर हम, हाँ, अगर हमें कोई ड्रॉ करने के लिए बोले यार आर्क आर्क लेंथ इज रिक्वायर्ड, तो डायग्राम अगर ड्रॉ करने के लिए बोले, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी बेटा। यानी इसने इनिशियल जो स्टार्ट किया, तो जहाँ तक ये गया है वहाँ तक एंगल टर्न हुआ 70 डिग्री, और इसका जो यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है विच इज इंडीड योर रेडियस इज 9 मीटर, तो इतने टर्न किया इसने। अब बेटा ये जो आपका 70 डिग्रीज है, डिग्री में रहने नहीं वाला, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो आप 0.01745 से मल्टीप्लाई करा दें, या पाई/180 से मल्टीप्लाई करा दें। 7 पाई/18 पॉइंट्स में भी लिख दें आप, कोई मसला नहीं है। तो 9 इसकी है, इसका है रेडियस, 7/18 पाई ये आ गई इसकी, इसका एंगल मल्टीप्लाई करके तकरीबन 10.99, वो 11 मीटर बन रहा है। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स बेटा? ठीक है बेटा, ये 10 तक ही मैंने आपको दिए थे, वही करने थे हमें। ये जो ग्रुप ए है बेटा, इसमें हम कोर टर्मिनल एंगल और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, सही है, तो वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा दोबारा। एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ये भी मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ 9.2, तो वो भी मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, और वो चूँकि ओवरऑल हो चुका है, तो उसमें कोई हमें कोई ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। एक चीज़ जो इस क्लास में डिस्कस नहीं हुई थी वो 9.2 की,
कुछ क्वेश्चन हैं बेटा 9.2 के, जैसे कि एक आपको, जैसे क्वेश्चन 4 के जो है ना डिफरेंट पार्ट, कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन कोसाइन टेंजेंट में से और आपको रिमेनिंग निकालना है, वो वाला इस क्लास में यानी ग्रुप ए में डिस्कस नहीं हुआ था, जो हमारी फिजिकल क्लास हो रही थी तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, एक सवाल में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग फिर उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको उससे पहले एक चीज़ ये याद होनी चाहिए, याद है क्लास? कोई एक्सप्लेन करेगा ये क्या चीज़ है? कोई भी एक स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए से मुराद क्या है? यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना पॉजिटिव होंगे। एक्सीलेंट, एंड आगे बेटा? जो सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड में वहाँ पे सिर्फ साइन 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 और इसका कोसाइन, रेसिप्रोकल साइन कोसेक और इज पॉजिटिव, एंड व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट। इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट पॉजिटिव होगा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस is a कोसाइन। cosine and its reciprocal which is secant is positive। अच्छा, ओके, थैंक यू बेटा। अब अगर मैं इस चीज़ को जहन में, मेरे पास ये जहन में है और इस तरह से रिलेटेड मैंने काफ़ी सवाल किए हुए भी हैं, तो एक सवाल सिर्फ ये डिस्कशन के लिए क्लास सवाल कर चुके हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में किया है, ग्रुप ए में नहीं किया, इस वजह से मैं डिस्कस करके, ताकि वो प्रॉपर जो है ना हमारा, ये 10 बेटा दिया हुआ है मुझे -1/3 डिग्री, रिमेनिंग एंगल्स, इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने, टर्मिनल रे इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो हमें याद आ गया कि भाई साइन इज पॉजिटिव, ऑल द रिमेनिंग आर नेगेटिव, बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे। कैसे करेंगे क्लास, याद है? टेंजेंट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके, और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गई, बेस भी आ गई। अब इसके बाद अगर मैं इसके अंदर एक साइड मेरे पास नहीं है बेटा, कौन सी नहीं है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में अगर निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा, यस हाइपोटेन्यूज आएगी, और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 1 + 3 स्क्वायर विच इज √10, तो हाइपोटेन्यूज आ गई मेरे पास √10। राइट ट्रायंगल बनाया, जब मेरे पास सारी साइड्स आ गई बेटा, तो सारी साइड्स की मदद से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ना, आसान है। सारे रेशोज लिख देंगे और मेरा आंसर आ गया। में ख्याल किस चीज़ का रखना है क्लास? ख्याल आपको रखना है क्वाड्रेंट का। वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, देखिए इन्होंने, तो सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट आपको साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रखना है। देखिए साइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 10, मैंने लिख दिया 1/10 लेकिन माइनस नहीं लगाया। कोसेक रेसिप्रोकल होगा तो ये √10 आ गया। कोसाइन की बात करेंगे बेटा, देखिए माइनस लगाया। टेंजेंट की बात करेंगे, टेंजेंट तो दिया हुआ भी है, वैसे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है क्लास, बेटा क्लियर है सारे स्टूडेंट्स? तो अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स है ना, सॉरी 9.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं वो आप लोगों को करने हैं। और मैं, अच्छा किसी को याद है 9.2 मैंने क्लासरूम में असाइन की थी या नहीं? किसी को याद है तो बताया ज़रा। की थी, आई थिंक सो, की थी 9.2 की थी ना बेटा? हाँ, ओके ओके, ऑलरेडी असाइन। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये 9.2 नहीं किए, अब तो कम से कम ये 9.2 बनता है। नहीं नहीं इब्राहिम, आप देखो ना कोसाइन क्या होता है बेटा, कोस इज नथिंग बट करली ब्राउन हेयर। भाई आपको वहाँ तो हाइपोटेन्यूज गिवन है ना, कोसाइन में बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको वहाँ परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से, सही है? फारूक, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वो हम क्लास में ऐसे डिस्कस कर चुके हैं
कि आपका कौन पॉजिटिव है, कहाँ कौन नेगेटिव है, ये जो अभी मैंने ऊपर किया ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सही है फारूक? क्लास में हमने वो क्वाड्रेंट की बात की थी ना, कौन पॉजिटिव है कौन कहाँ नेगेटिव है, वो उसी से रिलेटेड है। तो वो तो आप कर लोगे ना, इसी वजह से मैंने डिस्कस नहीं की। सही है। क्वेश्चन 4 5 6 7 और 8 दिया था मैंने। तो जिन स्टूडेंट बेटा जिन्होंने करा दिया था उनके लिए तो नहीं है ये अब, लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको ग्रुप ए में से, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इसको सबमिट नहीं कराया, वो इसको अब सबमिट कराएंगे, ठीक है। और वो चूंकि अपलोडेड है असाइनमेंट, तो आप वहीं से देख लेना। जिन्होंने नहीं कराया मैं उनसे स्पेशली बात कर रहा हूँ। आगे बढ़े। 9.2 हो चुकी है हमारी, यानी इस तरह से सारे सवाल आप लोग करेंगे। कुछ सवाल मैंने क्लासरूम में भी कराए हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। इस ग्रुप के अंदर मैं 30 डिग्री 45 60 और 90 सॉरी 30 45 60 के रेशोज की भी बात कर चुका हूँ ग्रुप ए में। सही है क्लास? सबको याद है? 30 45 ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। सारे स्टूडेंट्स थोड़ा बिल्कुल फेयर जवाब दें। 30 45 60 डिग्री के रेशोज की बात कर चुका हूँ मैं, और 9.3 में एक्सरसाइज करा चुका हूँ। जो मैंने नहीं कराई थी, सिर्फ मैं अभी उन सवालों की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने वो सवाल स्किप किए थे ग्रुप ए में जिनके अंदर डिग्रीज आ रहा था, अगर आपको याद हो। तो 9.3 का एक सवाल है मेरे पास, मैं उसको अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, वो हमने स्किप किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद है 9.3 एक्सरसाइज बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने स्किप किया था, याद है क्लास? वो इसी वजह से स्किप किया था क्योंकि हमने रेडियन नहीं पढ़ा था। अब देखिए रेडियन हम पढ़ चुके हैं ना, तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ आपको अगर ये वैसे पाई बाय 6 कितने डिग्रीज है बेटा? पाई बाय 6 हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर? देयर आर 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज। अच्छा अच्छा, चले चले, मैं फिर 1 से ही करा देता हूँ। चले फिर सारे एक एक वक्त में कर लेते ताकि सारे स्टूडेंट्स एक एक साथ ही हो जाएं। ये देखिएगा क्लास, पहला इसका क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है 9.3 का। साइन 60 डिग्री है बेटा। साइन के अंदर मैंने जो टेबल बनवाया था, उस टेबल के अंदर ये था कि आप साइन को स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर 2 आता है, फिर 3, तो 60 डिग्री में 3 आता है, यानी √3/2। फिर कोसाइन में वही टेबल रिवर्स में जाता है 1 2 3। कोसाइन 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। अच्छा, वैल्यूज तो जहन में है ना बेटा? वैल्यूज जहन में है ना? क्योंकि अगर वैल्यूज 30 45 60 की वैल्यूज जहन में नहीं है, फिर तो ये सवाल मुश्किल होने वाला है। 30 45 60 के लिए मैंने एक टेबल बनवाया था, उस टेबल के अंदर मैंने कहा था कि आप इसको बिल्कुल इजीली आप 30 45 60 को याद रख सकते हैं। ये टेबल था, याद है कुछ? क्लास बेटा याद है या नहीं? 30 45 60 डिग्री के मैंने रेशोज इस तरह से निकलवाए थे। ठीक है, ओके फाइन। सारे स्टूडेंट, फिजा बेटा आप ये किया है ना क्लास में? ऑनलाइन क्लास में भी किया है ये वाला? ओके फाइन। तो साइन 30 डिग्री बस यहाँ से देखना है, वैल्यू लगाई √3/2 बेटा, कॉस 60 की वैल्यू लगाई और साइन 30 की वैल्यूज लगानी है, एलसीएम लेना है, इसका आंसर आ गया हाफ। और लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री भी हाफ ही होता है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बस हो गया वेरीफाई। यही करना था इसमें। पार्ट 1 हो गया। ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 और 3 देखिएगा ज़रा। देखिएगा क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है।
अच्छा, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या है? साइन पाई बाई 6 आप पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद आप उसका वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, यानी साइन 30 डिग्री निकालेंगे और उसके वैल्यू वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर होगा ये, यानी साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और फिर आप उसकी जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। बेटा ये वाली बात समझ में आ गई सारे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले ये पॉइंट मैंने क्लास में क्लियर किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से रिलेटेड। अरीबा फातिमा, असल में ये ग्रुप चेंज हुआ है ना, और आप लोग यानी कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, असल में उनको थोड़ा सा ये वो होगा कि इधर से उधर, असल में मैंने कहा था ना, थोड़ा सा कोई आगे चला गया, कोई थोड़ा सा पीछे हो गया। चल रहा है चैप्टर 9 ही है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया असल में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही हमें स्टार्ट करनी है, लेकिन वो असल में अब ये जो हमारा ऑनलाइन ग्रुप चल रहा था वो बी था ना, अब वो असल में फिजिकल है हमारे पास, फिजिकल क्लास में। हाँ, इस वजह से तो वो थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम एक साथ ले आएंगे, ठीक है ना फैजा? तो डू नॉट वरी। अब यहाँ आ जाए बेटा ज़रा, साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है बेटा, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। साइन पाई बाई 3 विच इज साइन 60 डिग्री, बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाली, अंडर रूट 3/2 उसका स्क्वायर किया। फिर टेंजेंट 45, यानी टेंजेंट पाई बाई 4 मीन्स टेन 45, वन है बेटा, उसका स्क्वायर किया। 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम लेके इसका आंसर बना 8/2, 8/4 यानी कि 2। ठीक है क्लास, और यही मेरी राइट साइड है। पार्ट 2 प्रूव हो गया। पार्ट 2 में किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? बेटा पार्ट 2 में किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, पार्ट 3 पे आ जाते हैं। 2 साइन लिखा हुआ पड़ेगा 1/√2 या अंडर रूट 2/2, अगर आप कैलकुलेटर से निकालें। कोसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो वह 1/√2 का अपॉन में लिख दें या डायरेक्ट अंडर रूट 2 लिख दें? नाउ टेकिंग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर जाएगा। अब एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर विच इज 2 हो जाएगा प्लस 1, तो ये मेरा फाइनल आंसर 3/√2 आ रहा है। पार्ट 3 सही है बेटा, क्लियर है पार्ट 3? इसमें इसी तरह के सवाल है, वैल्यूज आपको रखनी है और वैल्यूज रख के बस वेरीफाई करना है आपको ना, लेफ्ट राइट साइड बुक से आप सवाल भी देख सकते हैं। बेटा पार्ट 3 क्लियर है सारे स्टूडेंट्स? पार्ट 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब पाई की वैल्यू 180 है, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे 1/2 उसका स्क्वायर, फिर साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर, फिर साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 होता है बेटा, उसका स्क्वायर, फिर साइन 90 विच इज 1 और उसका स्क्वायर। अब इन सब की स्क्वायरिंग करें बेटा, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2, दिस इज 3/4 और यहाँ 1। इन सब के रेशोज हमें क्या लाने थे? 1 2 3 लाने, 1 2 3 4 लाने थे। अब रेशो में आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और एक ही नंबर से डिवाइड करा सकते हैं। रेशो में ऐसा पॉसिबल है बेटा, है ना? तो रेशो में जब ऐसा पॉसिबल है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। पहला वाला नंबर 4 हो जाएगा, दूसरा वाला फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब जो आगे के बेटा क्वेश्चन 2 और 3 हैं इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 2 3, और कोई स्टूडेंट अपनी विल से करना चाहे क्वेश्चन 2 3 कर सकता है बिल्कुल, लेकिन हम क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 3, क्योंकि वो रेडियंस में और वो ग्रुप ए में डिस्कस नहीं हुए थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 वो हमने छोड़े ही इस वजह से थे। क्वेश्चन 2 में तो रेडियन है, 3 में नहीं है। क्वेश्चन 2 में रेडियन से वाले सवाल हमने स्किप किए थे, ताकि जब हम रेडियन पढ़ लेंगे ग्रुप ए में फिर डिस्कस किया, तो रेडियन चूँकि डिस्कस हो चुका है ग्रुप ए में, तो उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, ये लेक्चर आज का यहाँ खत्म हुआ। कोई सवाल हो किसी का, कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी आपका मैथ से रिलेटेड बात हो, यू कैन आस्क। हाँ समी, इसमें क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ? साइन पाई बाई 6 है बेटा।
रेशो वाली बात में देखो, आप यूँ देखो 1:2 है, रेशो 3 है और रेशो 4/3 है। अब रेशो में ऐसा होता है कि आप, या चलो इसको आसान कर लेते हैं, 10/15 लिखा हुआ है, आप इसको कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हो, 5 2 और 5 3 ऐसे कर सकते हो ना। यानी मेरे कहने का मकसद सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। रेशो में ऐसा होता है ना, तो बस ये रेशो की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, कि आप रेशो में किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, रेशो में किसी सेम नंबर से डिवाइड करा सकते हो। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराया बस मैंने, सही। तो रेशो में ऐसा पॉसिबल है। यस अरीबा, अरीबा यू आर राइट। अगर मैं ऐसे करता हूँ बेटा, साइन ऑफ 2 थीटा, इसका मतलब ये होता है कि आपने लिखा साइन 2 और एंगल में 30 डिग्री लिखेंगे, और फिर ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और आप साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे बेटा, √3/2। ओके अरीबा, ठीक है। और तो कोई सवाल नहीं किसी का? ठीक है, ओके क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।